हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन फॉर यू चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा नया टॉपिक है नरेशन। तो नरेशन की जो बेसिक चीज़ें हैं विद एग्जांपल्स वो हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले नरेशन के अंतर्गत क्या है, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है हम पढ़ेंगे। सीधा शब्दों में कहूँ कि एक व्यक्ति की जो बातें हैं वो डायरेक्ट में आती हैं, उसी को हम अगर किसी दूसरे को बताते हैं तो कैसे बताएं, मतलब उसी के शब्दों को हूबहू दूसरे को बताना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम सेज आई वर्क हार्ड। राम कहता है कि मैं क्या हार्ड वर्क मैं करता हूँ। तो इसमें इसके अब इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, एक रिपोर्टेड स्पीच हो गया। जो स्टेटमेंट का फर्स्ट भाग होता है जैसे राम सेज है इसमें, तो राम सेज है, इसके बाद में जो इन्वर्टेड कोमा वगैरह लगा है, तो इसके जो फर्स्ट पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। सेकंड पार्ट आता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो आता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब देखिए ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ ज़रूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करे तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर जो वक्ता की बात को हम किसी दूसरे को कहें और उसमें कुछ ज़रूरी चेंजेस लगते हैं, वो चेंजेस करके अगर कहा जाए तो वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए स्टेटमेंट देखिए, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। राम कहता है कि वह बहुत मेहनत करता है। और फर्स्ट वाले यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर देखिए इसमें ये स्टेटमेंट क्या था, राम सेज आई वर्क हार्ड। राम कहता है कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ। और यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। राम कहता है कि वह हार्ड वर्क करता है, कठिन मेहनत करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है, उसके अनुसार चेंज हुआ है। वहाँ ऊपर वाले में आई था रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ क्या है वो आई से बदलकर ही में हो गया है। यही है इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो अजरेटिव सेंटेंस है, कथनात्मक वाक्य हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, ही सेज आई वर्क हार्ड। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बना रहा है, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। तो इसमें देखिए ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, अब ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। देखिए अगर हम देखते हैं चेंजेस क्या क्या हुआ स्टेटमेंट के अंदर, वो उसको हम देख सकते हैं। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का स्टेटमेंट है वो सेम है, यहाँ पे दैट यहाँ कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई से ही में चेंज हुआ है। किसमें, आई से ही में चेंज हुआ है। तो देखिए जो यहाँ हम आगे पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, जिसमें फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है या फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, वो उसका चेंज किस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि यहाँ ही क्यों आया। ठीक है, अभी देखते हैं नीचे। पहले हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, जो अजरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते समय कौन कौन से बदलाव करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले कोमा एम इन्वर्टेड कोमाज को हम हटा देंगे। किसमें, जो डायरेक्ट स्पीच में है ना, जो आप देख रहे हो, उनको डायरेक्ट स्पीच में बदलाव करते समय हटा देंगे। और कंजक्शन का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो स्टेटमेंट होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जोड़ने वाला क्या है, कंजक्शन होता है उनको। तो कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। और जो अब बच्चे जो प्रोनाउंस हैं उनको कैसे चेंज करेंगे, देखिए वो थोड़ा वो देख लीजिए। यहाँ पे एक ये फॉर्मूला भी दिया गया है, सन बटे 123, मतलब जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन के अनुसार होगा, और ये नथिंग में नाउन है नथिंग, ये थर्ड पर्सन होता है। जो नथिंग मतलब नो चेंज नहीं होता, यानी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से आते हैं,
तो जो सब्जेक्ट है जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं पहले वो देखने वाली बात है। जैसे हमने पीछे टेंसों में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। तो आई और वी है, अगर रिपोर्टेड जो स्पीच का जो वाक्य है तो वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो फर्स्ट जो पर्सन है उसके अनुसार चेंज होगा। मतलब सब्जेक्ट जो भी हो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है। तो सेकंड पर्सन कौन सा आता है, यू आता है। और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट या दे, ये क्या है, नो चेंज, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये है इनका फर्स्ट और सेकंड पर्सन के अनुसार जो बदलाव होता है वो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्टेटमेंट है ही सेज आई वर्क हार्ड। तो इसमें दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट ही सेज रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है, आई वर्क हार्ड रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट है। तो इसमें इसका पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। तो इसमें जो चेंजेज हुए वो कैसे हुए वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, देखिए ही सेज, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही है जो थर्ड पर्सन है। और इसमें जो दैट का प्रयोग हुआ आगे, ही सेज दैट, दैट क्या है, कंजक्शन का प्रयोग हुआ। अब ऊपर देखिए जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है इसमें रिपोर्टेड जो स्पीच का वाक्य है इसमें सब्जेक्ट है आई है। आई क्या है, जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। अब देखिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आई है, ये अपने किस रूप में, ये अपनी फॉर्म के ये फर्स्ट रूप में है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है मतलब ही है ना, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पे जो आई का जो रूप है सेम वो ही रूप क्या आएगा। अगर फर्स्ट रूप आई का है तो यहाँ पे ही का होगा। अगर यहाँ पे सेकंड रूप होता तो सेकंड रूप होता। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ही कैसे आया, तो आई अपनी फर्स्ट फॉर्म में है तो फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कौन सी अवस्था में है, सेम वही अवस्था में कौन सा सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ आई अपने फर्स्ट रूप में है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो आई सब्जेक्ट है तो वो क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ ही आया है। ठीक है, आई का फर्स्ट रूप था इसलिए ही का भी यहाँ फर्स्ट रूप आ गया। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसका फर्स्ट सेकंड या थर्ड रूप कौन सा होता है, सेम वही रूप रिपोर्टिंग वर्ब का आएगा। दैट के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का आएगा। तो सब्जेक्ट का बदलाव आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर यहाँ मान लीजिए आई के स्थान पे यूँ होता तो देखिए ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। अगर सेज के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज करने के बजाय हम जो इसका ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम बदलाव करते। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ही सेज टू मी, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। इसमें बदलाव देखिए, इसको आप पहले नीचे सीधा सा वो देख लीजिए कि कैसे बदलाव हुआ है। तो सेज को यहाँ ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में जो चेंज हुआ है, जो रिपोर्टेड वर्ब में जो चेंज हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेज के स्थान पे यहाँ देखिए क्या हुआ है, टेल्स हो गया। आगे जो सेज टू है उसको टेल्स में बदल दिया गया। सेज टू किस में चेंज होता है, टेल्स में बदल होता है।
मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट रख दिया, दैट कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे तो दैट कंजक्शन के रूप में यहाँ प्रयोग में आ गया। इसके बाद में देखिए यहाँ ऊपर यू है, रिपोर्टिंग जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, जो डायरेक्ट स्पीच है, तो उसमें देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, और आपको ज्ञात होगा सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। कौन से ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्टेटमेंट है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदलाव होगा। तो यहाँ देखिए यू अपनी सेकंड फॉर्म में, यू अपनी सेकंड फॉर्म में है, तो मी की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? आई, माई और मी। तो मी, यहाँ मी क्या है? तो मी के अनुसार देखिए हम स्टेटमेंट में देखते हैं, तो यहाँ मी किस में बनेगा? सॉरी, ये सेकंड पर्सन है, ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, तो मी का यहाँ मी है, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है आई। ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको क्या है? सब्जेक्ट के रूप में लेके आना पड़ेगा। देखिए इस सब्जेक्ट के रूप में अपने यू है, फर्स्ट फॉर्म में है, अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसको भी मी को भी क्या किस में लेके आना पड़ेगा? अपनी फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे आई आया है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। जो यू है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है यू, और पर्सन कौन सा है? सेकंड पर्सन। चेंज किसके अनुसार होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा ऑब्जेक्ट? जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी है, उसके अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे यू अपनी फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट अवस्था में, प्रथम अवस्था में, तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी अपनी प्रथम अवस्था में ही आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दैट के बाद में जो यहाँ हमने आई लिखा, क्योंकि मी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आई होता है, और फिर बाद में जो वर्क हार्ड है सेम का सेम हमने लिखा है। इस प्रकार हम जो आगे बढ़ते हैं, हमने देखा अभी इसमें बदलाव देखिए, सेज के जो सेज टू है उसके स्थान पे हमने टेल्स का प्रयोग किया है। इस बात का भी ध्यान रखना। कंजक्शन के रूप में हमने दैट का प्रयोग किया है, और जो सेकंड पर्सन उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने चेंज किया है। इसमें जो बदलाव हमने देख लिए हैं, यहाँ जो देखिए सेज है वो किस में होगा? सैड को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दें, लेकिन यहाँ देखिए सेज टू है, उसको क्या हमने टेल में, और टेल को हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। ये बदलाव है। हम थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, इसको कैसे बदलेंगे? देखिए सेज को देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच होगा, इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, तो सेज टेल्स में चेंज हो गया, और मी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है ना, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब का, वो आ गया, दैट कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ। यू सेकेंड पर्सन है, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में रिपोर्टिंग वर्ब में मी है, तो यू अपनी फर्स्ट अवस्था में है, तो मी की फर्स्ट अवस्था क्या होगी? आई होगी, तो आई वर्क हार्ड, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए टेल और टोल्ड के बाद में बात टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब इस चीज़ को नोट करके रखना, एग्जाम में ऐसी चीज़ पूछते हैं। टेल और टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना ज़रूरी है, ये भी है, क्योंकि टेल और टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच में उसके सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या परिवर्तन कैसे करेंगे। इसी प्रकार फॉरवर्ड इत्यादि के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी होना चाहिए, जो फॉरवर्ड है उसके बाद में भी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेज आई कम हियर, ये डायरेक्ट का हो गया, इनडायरेक्ट में आते हैं। ही सेज दैट he comes here, यहाँ जो टेंस में चेंज है वो भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ जो कम है और कम्स है वो क्यों आया? वो देखिए जो हमने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसमें जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसके साथ में वर्ब में एच या एस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आई है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही आया, कि एक थर्ड पर्सन है, इसके साथ वर्ब में एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच क्या है? अगर उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई इडियम्स है, फ्रेज है, हैबिचुअल एक्शन है, अथवा हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, चेंज कहाँ होता है? जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके टेंस में बदलाव होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अगर वो रिपोर्टेड आपकी स्पीच में हो, और चाहे रिपोर्टिंग वर्ब है ना उसमें पास्ट टेंस हो, और कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं। किस में? टेंस चेंज करने में। टेंस चेंज नहीं करना अपन को, कहाँ पे नहीं करना है? रिपोर्टेड स्पीच में। क्या आ जाए जब चेंज नहीं करना है? हमें चेंज नहीं करना है अगर उसके अंदर कोई क्या ईडियम हो, फ्रेज हो, हैबिचुअल एक्शन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई ईडियम हो, ऐसी कुछ भी चीज़ें हो तो हमें टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल अपना क्या है? ही सेड द सन इज ए स्टार। उसने कहा द सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है। तो ये फैक्ट है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये। देखिए ये डायरेक्ट का वाक्य होगा, इनडायरेक्ट स्पीच का। देखिए ही सेज दैट द सन इज ए स्टार, मतलब फर्स्ट में क्या है? रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जो टेंस है पास्ट टेंस में है, तो अगले में भी चेंज होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बात का आप ध्यान रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच में यदि इडियम फ्रेज वगैरह हो, तो जो टेंस है हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये टेंस है, आगे हम पढ़ेंगे जो टेंस कैसे चेंज होते हैं, हम उनका एग्जांपल्स भी लेंगे। और क्योंकि ये जो टॉपिक है हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे, आराम से कवर करेंगे, क्योंकि इसका प्रत्येक हिस्सा हम कवर कर पाएँ, हम कोई भी छोटी से छोटी चीज़ें छोड़ ना पाएँ, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम्स वगैरह में आपको कोई दिक्कत ना आए। अभी तक यहाँ तक जो समझाया है आप थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर पाओगे, और जो प्रैक्टिस करने के बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।